अस्सलाम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 23 है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 10। तो आज हमने यूनिट नंबर 10 में क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ साउंड। तो इसके लिए पेज 150 पे आ जाएं। पेज 150 ओपन करें जल्दी से। तो एप्लीकेशन ऑफ साउंड यानी कि आज हमने साउंड की यूजेस को पढ़ना है कि हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, साउंड हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो साउंड इज अप्लाइड इन मैनी यूजफुल डिवाइसेस, के साउंड जो है इसको मुख्तलिफ यूजफुल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो इनमें से कुछ जो है वो हम नीचे पढ़ने लगे हैं कि हम साउंड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है डोरबेल। तो डोरबेल का तो सब बच्चों को पता होगा कि दरवाजे पे जो घंटी होती है उसको कहते हैं, जो दरवाजे के ऊपर लगी होती है, कि बाहर से जो आता है उसको बटन को पुश करता है तो अंदर हमें आवाज सुनाई देती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। इन सिंपल डोरबेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू बेल व्हेन वी प्रेस द बटन। कहते हैं कि जो सादा जो दरवाजे पे घंटी लगी होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड की जाती है, यानी कि बिजली की जो तवानाई है वो उससे मुहैया की जाती है बेल को व्हेन वी प्रेस द बटन, जब हम बटन दबाते हैं। दिस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर व्हिच स्ट्राइक्स द गॉन्ग एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो ये जो एनर्जी है वो किस में तब्दील हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर, यानी कि हैमर जो अंदर बेल के अंदर घंटी लगी होती है व्हिच स्ट्राइक्स द गॉन्ग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो वो जो उसके अंदर घंटा लगाता है, घंटी के अंदर जो एक जो स्ट्राइक करती है यानी कि जो आगे पीछे टकराती है जिसको उसको गॉन्ग बोलते हैं, और प्रोड्यूस साउंड उससे आवाज पैदा होती है। इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड। तो इससे जो है कौन सी आवाज पैदा होती है, रिंगिंग साउंड, यानी कि जो बजने की आवाज है वो पैदा होती है। इन अ म्यूजिकल डोरबेल, यानी कि जो म्यूजिकल डोरबेल होती है एडवांस सर्किट इज यूज्ड व्हिच इंक्लूड कंपोनेंट कॉल्ड ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टर, यानी कि जो जदीद अब घंटियां इस्तेमाल की जा रही हैं जिनमें म्यूजिकल डोरबेल हैं, तो उनमें दो कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, एक को ट्रांजिस्टर कहते हैं और दूसरे को रेजिस्टर कहते हैं। आपकी समझ आ गई है कि डोरबेल कैसे काम करती है, कि इससे बिजली की तवानाई को प्रोवाइड की जाती है। जब हम बटन दबाते हैं तो फिर अंदर उसका जो हैमर लगा होता है घंटी के अंदर वो बजता है, अपनी दीवार के साथ टकराता है जो घंटी की दीवार है, और फिर इस तरह आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब जो मॉडर्न इस्तेमाल हो रही है डोरबेल उसमें म्यूजिकल सिस्टम है और जिसमें ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आगे देखें, अब दूसरा है सायरन। तो सायरन की आवाज भी आप बच्चों ने सुनी होगी, अक्सर रमजान में सुनते हैं ना कि अफ्तार के टाइम जो है सायरन बजता है, या फिर जब हम रोजा रखते हैं उस टाइम जो है वो सायरन बजता है। ये आवाजें आपने सुनी होंगी। द सर्किट ऑफ सायरन इन अ पुलिस और कार और एन एम्बुलेंस कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टर। तो कहते हैं कि जो सायरन है, ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं या जो एम्बुलेंस हैं उनके भी जो सायरन है आपने सुने होंगे, उनकी एक महसूस सी आवाज होती है। तो कहते हैं कि उनमें भी ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर जो है वो जुड़े होते हैं या लगे होते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द बैटरी ऑफ द व्हीकल व्हिच हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। तो इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, इज द बैटरी ऑफ व्हीकल। वो कहाँ से उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जो बैटरी होती है गाड़ियों की, जो बैटरी होती है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो जो व्हिच हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो केमिकल एनर्जी होती है किसमें तब्दील हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू अ हूटिंग साउंड बाय द सायरन। तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है फिर वो आगे से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हूटिंग साउंड में, यानी कि एक शोर की आवाज जो है वो उठती है जिसको सायरन की आवाज कहते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा जो आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं, हूटिंग साउंड। तो कहते हैं कि इस तरह जो है सायरन की आवाज आपको सुनाई देती है। दोबारा इसको सुन लें कि सायरन की आवाज जो है जैसे गाड़ियों में है, एम्बुलेंस में या पुलिस की गाड़ी में जो है ये सायरन बजता है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर जो है ये लगे होते हैं। ये इसमें कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ये भी किस में तब्दील हो जाती है, जब इस बटन को दबाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है फिर वो एक शोर मचाने वाले जो आवाज है वो पैदा करती है जिसको हम सायरन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है टेलीफोन। तो टेलीफोन के से तो सब बच्चे वाकिफ हैं। पहले जो है टेलीफोन ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है इसकी जगह किसने ले ली है, मोबाइल फोन ने ले ली है। तो ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये कौन सा है, टेलीफोन सेट है, ये पहले ज्यादा इस्तेमाल होती थी। एंड old telephone contain a small bell which rang due to the small amount of current that
कार्ड। तो कहते हैं कि पहले जो टेलीफोन होते थे उनमें क्या होता था, कंटेन अ स्मॉल बेल, उनमें एक छोटी सी घंटी होती थी, ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, कि जिससे थोड़ी सी मिकदार में करंट जो है वो गुजरता था, या करंट की वजह से उसके अंदर जो है बेल बजती थी, डेट फ्लोर थ्रू इट, जो उसके अंदर से चलता था, व्हेन समवन कॉल्ड, जब कोई कॉल करता था। ये पहले जो टेलीफोन होते थे उनमें क्या होती थी, एक बेल होती थी, और जो थोड़े से करंट की वजह से जो है वो उसकी बेल जो थी वो बजती थी जब कोई कॉल करता था। नाउअडेज, अब आज के दौर में क्या होता है, सेलुलर फोन आर यूज्ड, के सेलुलर फोन जो जिनको मोबाइल फोन कहते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, व्हिच कैन प्रोड्यूस एनी साउंड ड्यूरिंग एन इनकमिंग कॉल, कि वो किसी भी तरह की आवाज जो जैसे आपने रिंग जो है सेट की होगी वैसी ही आवाज वो प्रोड्यूस करता है जब कोई कॉल करता है। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन बोथ केसेस इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि जो एनर्जी है कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें जाती है, साउंड एनर्जी में। हाउएवर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिफरेंट, तो इसमें जराए जो है एनर्जी के मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इन ओल्ड टेलीफोन के जो पहले टेलीफोन थे पुराने जो थे उनमें इट वाज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्मॉल जनरेटर एट द कस्टमर एक्सचेंज स्टेशन, तो वहाँ पे किस तरह एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी कि एक्सचेंज स्टेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है टेलीफोन को जनरेटर के जरिए प्रोवाइड की जाती थी। इन सेलुलर फोन्स के अब जो सेलुलर फोन इस्तेमाल होते हैं, द जनरेटर इज रिप्लेस्ड बाय अ स्मॉल रिचार्जेबल बैटरी, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि मोबाइल के अंदर रिचार्जेबल बैटरी है, यानी कि जब बैटरी की चार्ज खत्म हो जाती है उसको हम दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं, तो ये कौन सी बैटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी। द वॉइस ऑफ कॉलर दैट वी हियर थ्रू द ईयरपीस इज आल्सो हर्ड आफ्टर टू एनर्जी कन्वर्जन, तो इस तरह जो कॉलर की आवाज होती है, यानी कि जो हमें कॉल करता है उसकी आवाज हम सुनते हैं आईपीस के जरिए, ईयरपीस के जरिए, इज हर्ड आफ्टर टू एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि ये एनर्जी जो है एनर्जी का जो सिग्नल्स के जरिए आ रही होती है फिर साउंड एनर्जी में तब्दील होती है, फिर हमारे कान उसको सुनते हैं। फर्स्ट द स्पीकर स्पीक इन द माउथ पीस, के पहले जो बोलता है वो कहाँ से बोलता है, जब अपने मुंह से कोई बात निकालता है वो स्पीकर के जरिए हम तक पहुंचती है, हिज साउंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो उसकी आवाज किस में तब्दील हो जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ऑफ लो एनर्जी, के लो एनर्जी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो आवाज तब्दील हो जाती है। These electrical signals move through the cables and are received at the listener end, तो फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये कहाँ पे जाते हैं, तारों के जरिए जो सुन रहा होता है उस तक पहुँचते हैं। There the electrical signals are again converted into sound by a recorder, तो इस तरह फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो दोबारा साउंड एनर्जी में रिकॉर्डर के जरिए जो है आप इसमें तब्दील हो जाते हैं। बात की समझ आई है कि टेलीफोन कैसे काम करता है, कि पहले जो टेलीफोन थे वो बिजली के जरिए उनको चलाया जाता था, अब जो टेलीफोन है यानी कि जो मोबाइल सेल हैं उनमें बैटरी इस्तेमाल होती है जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई कॉल आपको करता है तो वो पहले जब वो बोलता है तो वो स्पीकर के जरिए आवाज़ जो है वो मोबाइल में आती है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील हो जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दोबारा तारों के जरिए आपका जो मोबाइल सेट दूसरा जहाँ से कोई सुन रहा होता है वहाँ तक पहुँचती है रिकॉर्डर के जरिए, फिर वो साउंड एनर्जी में तब्दील होती है, इस तरह आप आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है रेडियो, तो रेडियो से आप बच्चे वाकिफ होंगे, ये तस्वीर में देखें इसकी कि रेडियो क्या चीज़ है। रेडियो भी जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है वो न्यूज़ सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन इसमें तस्वीर नज़र नहीं आती, जैसे टीवी टेलीविजन में तस्वीर नज़र आती है लेकिन इसमें तस्वीर नज़र नहीं आती। अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि रेडियो आल्सो यूजेस एनर्जी ट्रांसफर थ्रू रेडियो वेव्स, ये जो रेडियो है वो क्या करता है, यूजेस एनर्जी तवानाई को इस्तेमाल करता है जो कहाँ से आती है, रेडियो वेव से, बट अनलाइक अ सेलुलर फोन, यानी कि इसमें सेलुलर फोन का उल्टा होता है, इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इसमें एक ही तरफ से कोई बोल रहा होता है दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया जाता, आवाज़ जो है वो नहीं भेजी जाती। ठीक है, कि अब रेडियो अगर लगा हुआ है तो उसमें आप उसको अगर कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते, वो ही सिर्फ बोलेगा। ट्रांसमिशन फ्रॉम अ ब्रॉडकास्ट स्टेशन इज टेकन टू द रेडियो सेट बाय रेडियो वेव्स, कि ये जो ट्रांसमिशन है ये कहाँ से आ जाती है, ब्रॉडकास्ट स्टेशन से, यानी कि जहाँ से कोई प्रोग्राम नशर हो रहा होता है वहाँ से ये कोई भी ट्रांसमिशन आ रही होती है, रेडियो सेट पे आ
आ रही होती है, किसके जरिए आ रही होती है, रेडियो वेव्स के जरिए। द रिसीविंग सर्किट ऑफ रेडियो सेट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बैटरीज आर फ्रॉम द पावर सप्लाई ऑफ द हाउस। तो अब जो रेडियो सेट आपके घरों में होता है उसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जा रही होती है, या तो उसमें सेल डाले जा रहे होते हैं, बैटरी होती है, या फिर उसको घर से कोई पावर सप्लाई मिलती है, यानी कि बिजली से जो है उसको पावर दी जाती है। द रेडियो सिग्नल आर देन कन्वर्टेड इनटू साउंड। तो ये जो रेडियो के सिग्नल होते हैं वो फिर किस में तब्दील हो जाते हैं, साउंड में, विच इज द म्यूजिक आर न्यूज दैट वी एंजॉय। तो उस तरह या कोई म्यूजिक होता है या फिर खबरें होती हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं। रेडियो की समझ आ गई आपको कि रेडियो जो ब्रॉडकास्ट स्टेशन से जो प्रोग्राम नशर किए जाते हैं वो हमारे रेडियो सेट तक आते हैं, किसके जरिए आते हैं, रेडियो सिग्नल के जरिए। और वो लहरें जब हमारे रेडियो सेट में आती हैं वो फिर आगे जो है वो किस में तब्दील हो जाती हैं, आवाज़ में। ठीक है, अब आगे है स्टीरियो। तो स्टीरियो क्या चीज़ है, स्टीरियो ये डायग्राम में देखें कि जैसे जो है स्पीकर, ये स्टीरियो में क्या होते हैं कि बड़े स्पीकर लगे होते हैं। अनदर एप्लीकेशन ऑफ साउंड इज द स्टीरियो साउंड सिस्टम, कि एक दूसरी एप्लीकेशन जो है स्टीरियो साउंड सिस्टम की, अनदर एप्लीकेशन ऑफ साउंड इज द स्टीरियो साउंड सिस्टम, के आवाज़ की एक और एप्लीकेशन क्या है, स्टीरियो साउंड सिस्टम। ये क्या है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साउंड सिस्टम। कहते हैं कि दो बड़े टाइप्स हैं साउंड सिस्टम की, एक को कहते हैं मोनो और दूसरे को स्टीरियो। तो मोनो क्या है कि इन मोनो साउंड सिस्टम साउंड कम्स फ्रॉम द वन डायरेक्शन, बट इन स्टीरियो साउंड सिस्टम साउंड कम्स फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। कहते हैं कि साउंड सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक को मोनो और दूसरी को स्टीरियो कहते हैं। तो मोनो में क्या होता है कि साउंड जो है एक सिम से आ रही होती है, वन डायरेक्शन से, लेकिन जो स्टीरियो साउंड सिस्टम होता है उसमें आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आ रही होती है। बात की समझ आ गई है। तो जैसे ये डैप जो है जिनमें बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, तो ये किसकी टाइप है, स्टीरियो साउंड सिस्टम की। ठीक है, तो अब आ गया नेक्स्ट पेज पे आए हम, इसके साथ यूजेस हैं इनको भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं। पेज 152 पे आ जाएं, यूजेस ऑफ साउंड, डिफरेंट साउंड, के मुख्तलिफ तरह की जो आवाज़ें हैं उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट साउंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन एवरीडे लाइफ, सम ऑफ दीज आर, के मुख्तलिफ तरह की जो आवाज़ें हैं उनको हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ दीज उनमें से कुछ देखें। द हॉर्न ऑफ कार इज हॉर्न टू अलर्ट अदर ड्राइवर एंड पैसेंजर, यानी कि जो गाड़ियों के अंदर हॉर्न लगे होते हैं वो कहाँ में बजाए जाते हैं, जब किसी को अलर्ट करना हो या ड्राइवर को या पैसेंजर, यानी कि जो रास्ते में जो मुसाफिर जा रहे होते हैं या जो रास्ते में चल रहे होते हैं उनको अलर्ट करने के लिए, आगाह करने के लिए हॉर्न बजाया जाता है। A whistle is blown for warning and alarm too। तो इसी तरह सीटी जो है ये भी इसी लिए बजाई जाती है, किसी को वार्न करने के लिए या आगाह करने के लिए विसल का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिक एंड प्लेजेंट साउंड। इसी तरह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, म्यूजिक में इस्तेमाल होते हैं, या फिर प्लेजेंट साउंड यानी कि खुशगवार आवाज़ें जो पैदा की जाती हैं उसको हम म्यूजिक के तौर पर लेते हैं। तो इस तरह ये यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं आवाज़ें। आगे है द अलार्म क्लॉक प्रोड्यूस साउंड टू वेक अस इन द मॉर्निंग। इसी तरह हम अलार्म घड़ी पे जो है अलार्म लगा लेते हैं या मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं तो सुबह उठने के लिए, ये यहाँ काम आता है। अब आगे देखें, द स्कूल बेल इज रिंग्ड टू अनाउंस द एंड ऑफ लेसन, स्टार्ट टू ब्रेक और ऑफ टाइम। तो इसी तरह स्कूल में जो घंटी बजाई जाती है, आपके भी स्कूल में घंटी बजाई जाती है ना, तो वो क्यों बजाई जाती है, या तो किसी एक जब पीरियड ऑफ होता है, अगला पीरियड स्टार्ट होता है तब, या फिर ब्रेक के टाइम, या फिर जब आपकी छुट्टी का टाइम होता है तो बेल बजाई जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि साउंड इज वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जो साउंड है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, यानी कि साउंड जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर साउंड ना हो तो हम जो है आवाज़ ही ना हो तो हम एक दूसरे से बात कैसे कर सकें, एक दूसरे को बात कैसे समझा सकें। अब मैं बात कर रही हूँ तो साउंड के जरिए ही आप तक पहुँच रही है ना, आपका जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट कर रहा है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो साउंड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस तरह हमारा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप बच्चों ने ये क्वेश्चन देख लेने हैं, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होगा तो आपने ये सारा तैयार भी करना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।